अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने अगले क्लास में वेलकम बोलता हूं। और इस क्लास का टॉपिक है sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बाय नेम लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या सिंपली पूछ लेगा एक्सप्लेन sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, चाहे डेफिनेशन पूछे या ना पूछे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लाजमी देनी है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है, तो तब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले डिफाइन करना है, फिर उसकी पूछी गई टाइप का आपने आंसर देना है। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपने समझी हुई है, नहीं समझी हुई तो मैं आपको दोबारा से भी समझा देता हूं। अभी देखिए जरा, द प्रोसेस इन विच द ऑर्बिटल्स differing slightly in their shape and energy intermix to give a set of new orbitals called hybrid orbitals having same shape and energy. This process is called hybridization. मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मिक्सअप होकर के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है, लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मजीद भी क्लियर हो जाएगी जब अभी हम sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने पेरेंट ऑर्बिटल्स या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और जहां पर एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी कम हो, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? इनहांस हो जाती है। ये केमिस्ट्री का यूनिवर्सल रूल है। ठीक हो गया। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके दरमियान स्पेसिफिक एंगल होता है। इनके दरमियान क्या होता है? स्पेसिफिक एंगल होता है। दे आर ओरिएंटेड एट स्पेसिफिक एंगल। लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि एंगल कितना होता है? 109.5। यहां पर अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, हमें पता चलेगा कि sp2 में एंगल कितना होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने देने के बाद फिर sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी sp2 के हवाले से। sp2 और हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे। एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे। ठीक है, और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, the type of hybridization in which 1s and 2p atomic orbitals mix होते हैं, intermix to give a set of new 3 sp2 orbitals या sp2 hybrid orbitals is called as sp2 mode of hybridization। ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, और ये तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए तो बनने वाले न्यू ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 3। और वो कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी s की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी उसके अंदर, p की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ठीक हो गया? ओके जनाब। अच्छा जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक हो गई बात जनाब, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये बात जरा देखना कि sp2 और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 3। उनमें से एक s है और 2 p हैं, और बनने वाले ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब बनने वाले हर नए ऑर्बिटल में s की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी और किसकी? p की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। अब टोटल कैरेक्टरिस्टिक 100% होंगी और s की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी 33.3%, जबकि हर बनने वाले नए ऑर्बिटल में 66.6% किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? p ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक।
इसके अंदर भी 33.3% एस करेक्टर, इसके अंदर भी 33.3% एस करेक्टर, और तीनों के अंदर 66.6% टी, 66.6% टी, 66.6% पी करेक्टर मौजूद होगा। ठीक हो गया, इस बात को भी जहन में रखना है आपने। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बनने वाले नए ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर कितना होता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ 1 लिखने के बजाय ONE लिखने के बजाय ये वाला 1 डाल देते हैं, डेफिनेशन पूरी क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर 2 लिखने की बजाय ये वाला 2 लिख देते हैं, भैया पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, पूरी डेफिनेशन। अगर आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिख रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है कि 1s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं और 3 sp2 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो भैया ये क्या बकवास हो रही है इधर, ये बता दो मुझे, ये गलती नहीं करनी। ठीक है ना, ये समझ के डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी अगर यहाँ पर ये लिखोगे। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी डेफिनेशन को फोकस करना। ठीक है, अच्छा जी, अब मज़ीद बात करते हैं हम, मज़ीद थोड़ी बात की जाए। अच्छा जी, देखिए ज़रा, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ होती है रूल्स के अकॉर्डिंग, ऑफ बाउ, पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास या तो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। वहीं एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ठीक है, ये क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स या एम्प्टी ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बनाते होते। ठीक है, आई रिपीट, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स या एम्प्टी ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बनाते होते, सिर्फ और सिर्फ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी 50% फिल्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब, तो कार्बन की हम जानते हैं वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पे देखने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो हम देखते हैं एक और कंसेप्ट जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले क्या होती है, एक्साइटेशन होती है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला जाता है, एक्साइटेशन। ठीक है, क्या होती है, एक्साइटेशन होती है। अच्छा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2py के अंदर भी 1 ही है और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकल करके 2p में जा रहा है, तो इसे एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहाँ से आई, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मशवरा मेरा है कि अटेम्प्ट न करना। आंसर इसका ये है कि कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब उसकी होती है तो 2 बॉन्ड बना लेता है, इधर से और इधर से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, और फिर जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया, तो यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी जब 2 बॉन्ड बने थे और एनर्जी रिलीज हुई थी तो वही एनर्जी इसको एक्साइट करने में यूज होती है। ठीक है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, लेकिन यही गलत आंसर लिखोगे तो पेपर में नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक हो गया, इसीलिए मशवरा है कि ना करना अटेम्प्ट इसको। ठीक हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन को करनी है। अच्छा देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कब करता है ये हमें कैसे पता चलेगा। कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तब करेगा जब कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जब कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हो तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जब कार्बन को सिर्फ और सिर्फ दो उसको सिग्मा बॉन्ड बनाने हो तो फिर वो sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाता है, जो हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, ये हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी C6, ये हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक S और ये 2 p ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स करेंगे। ठीक है, ये 1s वैसे का वैसा रह जाएगा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन।
हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से कम होती है। तो यहाँ पर ये बनने वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किधर होगा, कम एनर्जी पर, ये sp2 ऑर्बिटल है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल भी बनेंगे, sp2 ऑर्बिटल, ये भी और ये भी sp2 ऑर्बिटल, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी जरा नीचे करके बनेंगे। अच्छा, फिर ये 2pz यहाँ पर ऊपर करके बनेगा, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ओके, ये एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। एक्साइटेशन की एनर्जी कैसे आती है, क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ से एनर्जी उसको एक्साइट करती है, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस बात के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना। इसको ये बुक में नहीं लिखी हुई, ये बातें ना बुक में नहीं लिखी हुई, क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, ये आपने ऐड करनी है पेपर में, लेंथ बनानी है क्वेश्चन की। ठीक है ना। अच्छा, अभी हुआ क्या था कि एक s और 3 ऑर्बिटल मिक्स किए थे। ठीक है, एक s और 3 ऑर्बिटल मिक्स किए थे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल कार्बन का, जो कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स किए थे। ठीक है, एक था px, एक था px, x, y और z। ठीक है, ये था px। ठीक है, और एक हमने क्या मिक्स किया था, py ऑर्बिटल। कौन सा मिक्स किया था, py ऑर्बिटल। ठीक है, ये x, ये y, ये z, दिस इज 2py ऑर्बिटल। ठीक है, ये कैसे किस शेप के होते हैं, ये होते हैं डम्बेल शेप। कैसे होते हैं, डम्बेल शेप। कभी जिम में जाओ ना तो वो डम्बेल उठाते हैं तो मसल बनता है, हमारे पास तो नहीं है, वरना दिखाते तुम्हें मसल कैसा होता है। तो उसी तरह का डम्बेल शेप ये p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीनों इंटरमिक्स करते हैं, ये तीनों इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन लिखनी है इंटरमिक्स, लेबलिंग के तौर पे, इंटरमिक्स टू गिव। ये तीनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे। देखो, अगर तुम्हारे घर 3 दोस्त हैं और तुम्हारे पास 2 गिलास शरबत हो, 1 गिलास पानी हो, 2 को तुम शरबत दो, 1 को पानी दो, तो एक बुरा महसूस करेगा। लेकिन अगर तुम उनको मिक्स कर लो और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करके सबको बराबर बराबर दे दो तो कोई बुरा नहीं मनाएगा, तो कोई बुरा नहीं मनाएगा। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या होगा, मिक्स हुए, हमने इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 3 मिक्स हो रहे हैं तो बनने वाले भी कितने होंगे भैया, 3, x y z, x y z, यहाँ पर x y और z। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक लोब बड़ी बनेगी, एक लोब छोटी बनेगी, एक लोब ऐसे बड़ी बनेगी और एक लोब ऐसे छोटी बनेगी। छोटी लोब को हम अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ये देखो, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, और तीसरा ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। ठीक है, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। अगर इन तीनों को इकट्ठा करके बनाएं, इन तीनों को इकट्ठा करके बनाएं, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, अगर इन तीनों को इकट्ठा करके बनाएं तो देखना भैया कैसा बनेगा, यहाँ पर ये एक sp2। ठीक है, छोटी लोब्स को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये वाला sp2 मैंने इधर रख दिया, इकट्ठे करके बना रहे हैं ना, ये यहाँ पर रख दिया। ठीक हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक हो गया, ये हमारा एक 3 ऑर्बिटल्स को इकट्ठा करके एक सेट बन गया हमारे पास। क्या बन गया, 3 ऑर्बिटल्स को इकट्ठा करके हमारे पास एक सेट सा बन गया। ठीक है, और इस सेट को देखो, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है ये एग्जैक्ट कितना है, 120 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कैसी शेप है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है ना। कितना एंगल होता है, 120, यहाँ भी 120, इधर भी 120। जिस तरह पंखे के 3 पर होते हैं ना, इसी तरीके से ये अरेंज होते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें एंगल कितना हो, 120 डिग्री का हो एंगल। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्लियर है, नोट कर लो इसे अच्छे से रोक करके वीडियो को। ठीक है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, अच्छे से करनी है। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से इसको नोट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों पर अमल किया है। अच्छा, यहाँ पर 2 हम ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, 2 हम ऑर्बिटल्स कहता हूँ, 2 sp2 हाइब्रिड कार्बन्स ले लेते हैं।
ठीक है, ये देखिए ये एक, यार ये क्यों सही नहीं बन रहा, एक मिनट सही से करके बनाते हैं, अब सही बनेगा। ये हाँ जी अब ठीक बन गया है। एक ये देखो कार्बन ये है, ये भी sp2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी sp2 कार्बन है, ठीक है, ये भी एक sp2 कार्बन है, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या कि 2pz ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ था, 2pz ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ था, ठीक है, वो जो है ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज्ड हालत में मौजूद होगा, वो ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज्ड हालत में मौजूद होगा। एक मिनट, इसको ज़रा थोड़ा ब्रॉड कर लिया जाए, इधर ऐसे यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे प्रेजेंट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड हालत में, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो 2pz वो तो नहीं हुआ था ना हमारे पास, तो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो इसने नहीं किया था ना, मिक्स तो नहीं हुआ था ना, ये सिर्फ एक s और 2 p मिक्स हुए थे, तो एक p बच गया था, ठीक है। इसकी तरफ आपकी तवज्जो हट गई होगी यकीनन, ठीक है, अब मैंने तवज्जो दिलवा दी है। तो ये दोनों ऑर्बिटल, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे, ठीक हो गया। तो एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे तो यहाँ पर ओवरलैप होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। देखिए कैसे ओवरलैप होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, ये पेयर अप हो जाएंगे। कैसा ओवरलैप है, sp2 ओवरलैप, ठीक हो गया, क्लियर है बात। अच्छा जी, ये यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे प्रेजेंट, ठीक है, ये ऐसे, ये यहाँ पर ये ऐसे प्रेजेंट। अच्छा 2pz ऑर्बिटल वो भी इधर ऐसे मौजूद होगा, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन मौजूद होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन मौजूद होगा। अच्छा अगर तुमसे सवाल पूछे कि इस 2pz ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान एंगल कितना होता है, ठीक है, तो तुमने ना बिला झिझक बता देना है कि भाई एंगल कितना होगा इसके अंदर, 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो कैसे, एक मिनट यार, एक तो पेज भी ख़राब है। अच्छा यार ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ये मेरा प्लेन है जिसपे यहाँ पर एक, यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल्स sp2 ऑर्बिटल्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास 2pz ऑर्बिटल है, ये मेरे पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखो ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे मौजूद है। यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 का एंगल है ना, परपेंडिकुलर मौजूद है ना प्लेन के। तो sp2 ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेंगे, कैसा ओवरलैप होगा, sp2s ओवरलैप होगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेंगे, कैसा ओवरलैप, sp2s। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग लाजमी शो करनी है और इस लेवल लाजमी करना है, एग्जामिनर का मेन फोकस होगा, नंबर काट लेगा। अच्छा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया, कैसा ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। यहाँ पर देखो ओवरलैप हुआ, कैसा ओवरलैप हुआ, sp2s ओवरलैप हुआ, ठीक है। और ये जो फिर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं p ऑर्बिटल, ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे पैरेलल फैशन में, इन पैरेलल फैशन, दे ओवरलैप इन पैरेलल फैशन, ठीक है, ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। और देखो कैसे, अगली डायग्राम ये देखो, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अच्छा अब ये ओवरलैप कर गए, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस प्रेजेंट होगी, अबव एंड बिलो बॉन्ड एक्सिस प्रेजेंट होगी, ये देखो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। ये जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने जितना पोर्शन ब्रॉड कर दिया है इसको हम बोलते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। ये जो पोर्शन जितना मैंने ब्रॉड कर दिया है इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, सिग्मा फ्रेमवर्क। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन है, इन दोनों के दरमियान कैसा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कैसा है, सिग्मा, यहाँ पर क्या है, सिग्मा, सिर्फ एक ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मजीद अच्छे से समझना है इसको, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और सिर्फ ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछेगा हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं और पाई बॉन्ड 1। अगर पूछे कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2, पाई बॉन्ड 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। ये था हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, होप सो यार बातें क्लियर हुई होंगी। तो इतना अच्छा तो यार मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।